मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इसमाइल खान में तूफानी बारिश से 10 अफराद जहाँ बहक, 60 से ज्यादा जख्मी। कई दीवारें और छतें जमीन बोस, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट कर गिर गए। वज़ीर आला KP की रेस्क्यू अदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मैदान में छत गिरने से एक शख्स जहाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। भावनगर में तेज आंधी, दरख्त गिरने से एक शख्स जहाँ बहक। मानसेरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। एबतदाद में शदीद आंधी और बारिश। हरीपुर समेत गिरदनवाह में बरसाती नालों में तोगयानी। शांगला में यखतंगी में सड़क सैलाब में बह गई। बुनैर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गिलगित बाल्टिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। चलास में आंधी से मकान की दीवारें गिर गई, 3 अफराद शदीद जख्मी। स्टोर में आंधी और तेज बारिश। स्टोर वैली रोड बंद। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदनवाह में बादलों की इनिंग्स। गुजरावाला, बहावल नगर, चिश्तियाँ, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। भारा को अठाल चौक पानी में डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कई गाड़ियां फंसी रहीं। मार्का हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गांव के अकब में वाक़या ट्रेल भी बंद रहेगी। मुसलसल बारिश के बाइस रावल डैम के स्पेल 20 खोल दिए गए। इधर नारान में सैलाबी रेले के बाइस लैंड स्लाइडिंग से सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें सड़क की सफाई में मसरूफ़ अमल। 25 से ज़ायद जीपें और 150 से ज़ायद सयाह रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेश हुई। सैलाब का खतरा। सिंध, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDM एक अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से रबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सिंध, रावी, चनाब के मुल्का इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान। दरियाए सतलुज में सैलाब का खतरा बढ़ गया। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गज़र में गलूफ के बाइस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकाम। मुतासर इलाकों में इमदादी से गर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। गलूफ के कबल अज़ वक्त इतला देने पर वसीयत खान को खराज तहसीन। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू टीमें और रज़ाकारों की पजीराई। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। तमाम मुतासरीन तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाएं। बलोचिस्तान में आमन इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुराज़म है। पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में आमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुरबत बलोचिस्तान के दौरे के मौका पर गुफ्तगू, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को 45 हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी मुआशी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। खत्ते में क़याम के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ की। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई फरहान गनी ने थाने जाकर गिरफ्तारी दी थी। फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज था। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी शामिल। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 22 अगस्त को काम की निगरानी कर रखा था। 3 गाड़ियों में लोग आए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ।
वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी भाई के लिए मैदान में आ गए। ट्वीट पैगाम में कहा कि सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई है और हाल समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। कोयटा सैटेलाइट टाउन पुलिस का गौसाबाद में क्रैकडाउन, 50 से ज्यादा अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। अफगान शहरियों को DC ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD सिंध और वफाकी हिसास अदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बदीन के शहरी के से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। अब्दुर्रहमान को रवा साल 18 मई को बदीन के इलाके मात गया। इस मीडिया ने जश्न मनाया था। संजय नामी भारतीय एजेंट ने बैरून मुल्क से मनसूबाबंदी की। रॉ ने इस वारदात के लिए खती रकम खर्च की। वारदात के बाद सलमान नामी मुलजिम नेपाल फरार हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अवाम बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाह हैं। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली चाहते हैं। चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में इस्तक़बाली तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म के नेशनल सिटीज़न पार्टी, जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफूद से मुलाकातें। पाक बांग्ला ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार आज दौरा बांग्लादेश के दूसरे रोज़ चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस और खारिजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिलेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आर्मी उमूर भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी पीटराय फैसला हक में आने पर अदालत की तारीफ करते हैं। खिलाफ फैसला आने पर भी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। रहनुमा नून लीग अनस सनाउल्लाह की लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का जापान में ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। मरीम नवाज ने एक्सपो के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील का अनवान मुंतखब करने को सराहा। एक्सपो में जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फरहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुतल्लिक़ साजो सामान को नुमाया किया गया। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर वज़ीर आला का वालिहाना इस्तक़बाल। सानिया 9 मई के मफरूर मुल्ज़िमान के गिरद घेरा तंग। शेरशाह और शहरीज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। शेरशाह खान 9 मई 2023 को सजायाफ्ता मुजरिम हसन न्यासी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद रूपोश और फिर लंदन फरार हो गया था। लाहौर ATC में बानी पीटा के भांजे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खान कहती हैं इन पर और इनके ख़ानदान पर जितना भी दबाव डाल दिया जाए वो डरने वालों में से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी के फ़याल तालपुर के हमरा तोड़ हीरो आमद खैर बरोही में सलाम मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिबन काट कर एक घर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए नए मनसूबे ला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद पुलिस एहलकार मुनीर सुमरो के घर भी गए। अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। शहीद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़मीनी इलेक्शन में एक दूसरे की हमायत का फैसला। दोनों जमातों के इजलास के बाद रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। हम नून लीग और नवाज लीग हमारी हमायत करेगी। हनीफ अब्बासी बोले कि हम इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है।
कौमी टीम में किसको शामिल करना या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं, किसे शामिल करना है किसे नहीं, ये काम एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी का है। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की वजाहत, कहते हैं टीम से सियासत निकल गई, अब अच्छे असरात निकल आएंगे। आवाम टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। अल्लाह ने चाहा तो एशिया कप में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने उम्मीद जाहिर की कौमी टीम भारत के खिलाफ अच्छा खेलेगी। मोहसिन नकवी के मुताबिक भारत के साथ भी बात होगी, बराबरी की बुनियाद पर होगी।